सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग थीम में। तो आज हम एक साइकोलॉजी का छोटा सा सेशन रखने वाले हैं। यहाँ ध्यान रखना है, मेरी जो भी बात है उसको ध्यान से सुनना है, मैं साथ साथ याद कराता जाऊँगा। तो सर्वप्रथम बाल विकास की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन है? सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले हैं जॉन लॉक, यानी कि सर्वप्रथम लॉक लगा दिया और अध्ययन कर लिया। लॉक लगा के अध्ययन किया जॉन लॉक हॉब्स ने। तो जैसे ही ऑप्शन आएगा तुरंत लॉक आएगा, वहाँ पे लिखा हुआ तो जॉन लॉक हॉब्स आप टिक कर देंगे। फिर वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो फिर कौन आए? सर्वप्रथम अध्ययन कर लिया और लॉक लगा दिया। फिर आए वैज्ञानिक और उन्होंने क्या कराया? लॉक को पेस्ट किया। तो पेस्टोलॉजी 1774 की बात करते हैं। और उनकी बुक की बात करें तो बेबी बायोग्राफी बुक हो जाती है उनकी। तो बेबी बायोग्राफी यानी कि पेस्ट करिया, लॉक को किया पेस्ट और वहाँ से निकला बेबी। तो वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी 1774। डेट याद, सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाम जरूर याद रहना चाहिए कि कौन सी बुक थी। बेबी पूछ ले बेबी बायोग्राफी बुक किसकी थी? तो पेस्टोलॉजी की। तो पेस्ट करके क्या लिखा रहा उसने? बेबी लिखा रहा, ऐसे याद रह जाएगा। जॉन लॉक, लॉक लगा के सर्वप्रथम अध्ययन हो गया। फिर उन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई कब? 1893 में। कहाँ पे? अमेरिका में। फिर उन्होंने किसने की? मतलब स्टैनली हॉल ने। और उन्होंने दो समितियाँ बनाई स्टैनली हॉल ने, यानी कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की स्टैनली हॉल ने। तो एक हॉल लिया और वहाँ पे आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट से आंदोलन की शुरुआत, स्टार्ट स्टार्ट से क्या बन गया? स्टैनली, और एक हॉल ले लिया वहाँ पे। तो स्टैनली हॉल, ये इस प्रकार से याद हो जाएगा। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर हॉल लिया है भाई साहब। तो 1893 दो समितियाँ हैं, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। तो ये याद हो गया होगा कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई और कब? 1893 में। वहाँ पे हॉल लिया और स्टार्ट कर दिया स्टैनली हॉल ने। तो बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति हो गया। फिर रूसो की बात करें तो रूसो की, ये तो गया रूस। तो और इसने बुक लिख दी इस्माइल नहीं है, इमाइल है। तो इस प्रकार से याद रखने के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? रूस गया। कौन? रूसो। तो इसने बुक लिख दी इस्माइल नहीं है, क्या है? इमाइल है। तो रूसो का काल्पनिक शिष्य हो गया इमाइल। फिर फर्स्ट बाल सुधार गृह, फर्स्ट बाल सुधार गृह यानी घर बनवाया। तो वो कैसा था? नया था, लेकिन बड़ा कहा न्यूयॉर्क में। नया से क्या बड़ा? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में 1887 के अंदर। तो ये याद हो गया कि फर्स्ट बाल सुधार गृह नया था और कहाँ बनाते हैं? न्यूयॉर्क में, यूएसए के अंदर। फिर प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, ये कहाँ पे है? शिकागो के अंदर। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र कहाँ पे है? शिकागो के अंदर। किसने बनाया? विलियम हिली ने। अब देखो निर्देशन में क्या दिख रहा है? सलगम दिख रहा है। और यहाँ पे भी शिकागो में सलगम दिखाई दे रहा है आपको। तो ये से यहाँ से एक को निकालेंगे, यहाँ से प्रथम बाल निर्देशन केंद्र। तो से को यहाँ से निर्देशन से को निकाला तो क्या बन गया? से शिकागो। और हिल कर क्या दिया? निर्देश दिया। विलियम हिली ने हिल कर निर्देश दिया 1909 में। तो इस प्रकार से याद हो गया होगा। प्रथम बाल सुधार की बात करें, सुधार गृह की बात करें तो गृह कैसा था? नया। तो न्यूयॉर्क, यूएसए। और निर्देशन की बात करते हैं, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की बात करें तो निर्देशन से जैसे निर्देशन दिखाई देगा बीच में से निकालोगे तो से क्या बनेगा? शिकागो। और कैसे निर्देशन दे रहा है? हिल कर दे रहा है तो विलियम हिली 1909। ये याद हो गए होंगे। अब परिभाषाओं का ध्यान रखना, हर एग्जाम के अंदर एक दो परिभाषा या उनसे कोई भी क्वेश्चन बीच में से उठा के पूछ सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के विकास का गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति के विकास का, जो व्यक्ति का विकास हो रहा है वो गर्भकाल से लेकर, कहाँ से? गर्भकाल, जब बच्चा गर्भकाल में है और जब किशोरावस्था तक पहुँचेगा तब तक का अध्ययन कहाँ किया जाता है? बाल विकास में किया जाता है। कौन कहता है? क्रो कहता है। तो करो यानी कि गर्भ से लेकर किशोर तक अध्ययन करो, यानी कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन करो इससे बना दिया। फिर कंप्लीट साइकोलॉजी में अगर क्रो का योगदान देखें कि क्या योगदान है पूरी साइकोलॉजी में क्रो का, तो वो क्या होगा कि 20वीं शताब्दी को बालकों की क्या कहा गया है? शताब्दी कहा गया। जो 20वीं शताब्दी है उसको किसकी शताब्दी कहा गया है? बालकों की शताब्दी कहा गया है। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं आप। तो 20वीं शताब्दी को बालकों की क्या कह दी इसने? शताब्दी कह दिया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कि
अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने के लिए 20वीं सदी को में क्या होंगे? कौवे ही कौवे होंगे। तो इस प्रकार से 20वीं सदी में क्रो ही क्रो, तो क्या करेंगे? क्रो क्रो करेंगे। तो फिर किशोर वर्तमान और भावी जीवन की एक अगली परिभाषा है, किशोर वर्तमान और भावी जीवन की आशा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो भावी जीवन या भावी पीढ़ी कह सकते हो। तो दोनों को कंबाइंड करके याद करवाऊंगा अब। तो 20वीं सदी की भावी पीढ़ी, यानी कि 20वीं सदी हो गई ये वाली, 20वीं सदी और भावी पीढ़ी ये हो गया। फिर जन्म के समय बालक न तो सामाजिक और न ही क्या होता है? असामाजिक। कुछ समय बाद सामाजिक बनता है। तो जन्म के समय बालक न तो क्या होता है? सामाजिक और न असामाजिक, बल्कि कुछ समय बाद सामाजिक बनता है। यानी कि जन्म होता है जब बालक का, कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, तो कोई पता नहीं होता, लेकिन बाद में उसको समझ आ जाता है किस बात पर रोना है, किस बात पर हंसना है, तो सामाजिक बन जाता है। फिर बालक की पहली मुस्कान वंशानुक्रम का क्या है? परिणाम है। बालक की पहली मुस्कान वंशानुक्रम का क्या हो गया? परिणाम हो गया। फिर उसके बाद सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या क्या साथ चल रहा है? 2 बार क्रो क्रो साथ चल रहा है, और यहाँ से साथ चल रहे हैं, यानी से सामाजिक और से संवेगात्मक, ये हो गया। फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि को बताइए। उन्होंने 130 व इससे अधिक बताई है। फिर उसके बाद अगर बात करें, एक और परिभाषा है, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यानी कि कौवे की क्या आदत होती है? काऊ काऊ करने की आदत होती है। तो आदत ज्ञान, क्योंकि उसको क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता, वो इसकी क्या है? अभिवृत्ति है। यानी कि वो तो उसकी क्या है? एक कह सकते हैं आदत है, अभिवृत्ति है, तो का अर्जन अधिगम है। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत ताराभाई मोडेक ने की। किसने की है? भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत ताराभाई मोडेक ने। कब? 1930 में। फिर अगर बात करें तो भारत का आदमी आ गया ना अब की बार, तारा। तो तारा भाई है जो क्या है? मोडेक। उन्होंने भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत की। फिर बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन किया स्टैनली हॉल ने। और स्टैनली हॉल ने क्या किया? ध्यान करो, स्टैनली हॉल ने हॉल लिया और क्या किया? अमेरिका में आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो बात आ गई, और 2 समितियां भी बनाई थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। तो बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन है? स्टैनली हॉल है। और इनकी पत्रिका पेडोलॉजिकल सेमिनरी है। कौन सी पत्रिका है? पेडोलॉजिकल सेमिनरी। तो इस प्रकार से इसकी पत्रिका क्या याद रखनी है? पेडोलॉजिकल सेमिनरी। और बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने वाले व्यक्ति स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल ने इनका क्या चला रहा था? बाल अध्ययन आंदोलन शुरुआत की थी अमेरिका के अंदर। नया क्या लिया था? हॉल लिया था वहाँ पे, और 2 समितियाँ तैयार की थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। तो ये था आज का अपना सेशन। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो और बेस्ट करेंगे आगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जैसा भी लगा, जैसा भी कुछ कमी रही हो तो उसमें भी, क्योंकि अभी अपन नए नए हैं तो याद करवाने की गारंटी मैं पूरी लेता हूँ कि याद जो भी चीज़ याद नहीं होती वो मेरे को आप बता सकते हो, मैं उसको याद करा दूंगा ट्रिक के हिसाब से, अपनी ट्रिक बनाकर। तो वो उसके हिसाब से मैं आपको याद करवा सकता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू, सपोर्ट प्लीज़।